अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपका फेवरेट राजवीर, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या राजवीर अरेस्ट हो गया? जी हाँ, और एज यूजुअल उसे बचाने के लिए करण ने पुलिस से झगड़ा किया है। पुलिस ने करण को वार्निंग दी है कि अगर उसने पुलिस को ज्यादा परेशान किया तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेगी। करण को वार्निंग? ये क्या हो रहा है? वही तो, करण पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उनसे झगड़ा कर रहा है कि वो राजवीर को अरेस्ट ना करे, उसे छोड़ दे। और ऑब्वियसली पुलिस को तो गुस्सा आएगा ही ना। आप लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? मैं जानती थी एग्जैक्टली यही होगा। प्रीता इस घर में प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आती, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। लेकिन आप लोगों को तो प्रीता पे बहुत ज्यादा विश्वास है ना। आई एम सॉरी टू से, अंधविश्वास है। प्रीता जो कहती है वो सही। प्रीता की बात को आंखों पे पट्टी बांध के फॉलो करो। प्रीता जैसा कहती है आप लोग बिल्कुल वैसा ही करते हो। अब देख लिया नतीजा। पुत्र, शौर्य को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे हैं ना हम लोग। कभी कभी फूल नहीं मिलते पुत्र, कांटे मिलते हैं। वाह, ये तो वही बात हुई ना कि पता है सामने कांटे हैं, फिर भी अपना पैर रख दो उसके ऊपर, तो कांटा तो चुभना ही है ना। और रही बात शौर्य को रिहा करने की, तो कहाँ है शौर्य? उसने प्रॉब्लम का हल तो नहीं निकाला। शौर्य तो अभी तक जेल में है, रिहा नहीं हुआ ना। ये प्रीता भी ना, उसने प्लान बनाया और सबने आंखों पे पट्टी लगा ली और अंधे बन के उसके प्लान को फॉलो करने लग गए। किसी ने पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि अगर प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे। करीना बहन प्लीज, तुम शांत हो जाओगी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। माना तो सही है 1 मिनट के लिए, लेकिन हम भी गलत नहीं है पुत्र। प्रीता ने जब प्लान बनाया था हमें उस पर भरोसा था, उसका प्लान हम सबने माना, तभी वो आगे बढ़ी। नहीं मॉम, ये रॉन्ग। मैंने नहीं माना था और भाई ने भी नहीं माना था। अपना प्लान प्रीता ने बनाया, करण ने उस प्लान को अप्रूव किया, हम तो बैठ के उनकी बातें सुन रहे थे। उसने अपना प्लान सुनाया, हमने उसका प्लान सुना। हमारे पास वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं था मॉम। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राजवीर का अरेस्ट होना बहुत बड़ा बैड लक है। आई एम सॉरी टू से, शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन निधि बिल्कुल सही थी। प्रीता के बारे में वो जो भी बोलती है, जो भी सोचती है ना, वो बिल्कुल सही है। प्रीता इस घर के लिए बुरा साया है, बैड लक है वो। अब आप लोग ही सोचिए ना, जब तक प्रीता इस घर में नहीं आई थी तब तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन उसके आने के बाद बैक टू बैक प्रॉब्लम्स होने लगी है। हाँ रोही, यू राइट। एक्चुअली बैक टू बैक प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं, और प्रॉब्लम से याद आया, यू लीव। और तुम जिस बुरे साए की बात कर रही हो ना कि इस घर पे किसका बुरा साया है, हमें अच्छे से पता है कि वो बुरा साया प्रीता का है या किसी और का। आर यू ट्राइंग टू से कि मैं बुरा साया? मैंने कहाँ कुछ कहा? Did I say anything like that? काव्या, हमने कुछ कहा कि ये बुरा साया है? बट अजीब बात नहीं है, जब भी तुम इस घर में आती हो कोई ना कोई पनौती, कोई ना कोई मुसीबत साथ में आती है तुम्हारे, और तुम किससे क्या क्या बोल के क्या क्या करवाती हो ना, वो भी हम अच्छे से जानते हैं। कृतिका, ये क्या तरीका है इससे बात करने का? मम्मा, आई थिंक आरोही को सुनाई नहीं दे रहा। आर यू डेफ? कहा ना, लीव। जाइए यहाँ से। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दरवाजा खुला है, जाइए यहाँ से। Oh God, I just can't believe it। देखो, इस लड़की के संस्कार तो देखो। वैसे तो लूथरा संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन ये लड़की, इसे इतनी भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान से किस तरीके से बात की जाती है। ओह रिलैक्स, मेहमान बन के आए हो ना इस घर पे, तुम्हें तमीज है कि जो मेहमान होते हैं वो घर में मेहमानों की तरह रहते हैं, फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें है वो तमीज? तुम्हें शायद ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है कृतिका। ये घर वालों के बारे में बात नहीं कर रही है, ये प्रीता के बारे में बात कर रही है, और प्रीता हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। ओके? प्रीता कब से बाहर वाली हो गई? तू तो इस घर की बेटी है ना, ये लड़की तो बाहर वाली है। ये जब देखो मुंह उठा के घर में चली आती है, उल्टी सीधी बातें करती है, लोगों के बारे में बोलती है, घर में इंटरफेयर करती रहती है। तू इसे कुछ बोल नहीं सकती? 1 सेकेंड मॉम,
ये हमारे फैमिली मेंबर के बारे में कभी बुरा नहीं बोलती। अगर बोलती ना तो मैं डेफिनेटली इसे चुप करवाती। ये प्रीता के बारे में कहती है और जो भी कहती है सही कहती है, इसीलिए मैं इसे चुप नहीं करवाती हूँ। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे ये बात सिर्फ मैंने बोली हो और मैंने ये बात बोल के पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। और कृतिका, तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही है ना, लेकिन तुम्हारी मॉम, तुम्हारी नानी, मामा, मामी, ये भी तो प्रीता को पनौती, बुरा साया और पता नहीं और क्या क्या बुलाते हैं, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। और आज मैंने ये बात बोल दी तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, आई एम सॉरी, कृतिका को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मॉम स्टॉप, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? एंड मिस आरोही, घर वाले आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं। Who the hell are you? क्या हो गया आप लोगों को? हाँ, बस यही दिन देखने बाकी रह गया था, आपस में झगड़ते रहे हम लोग। हाँ, देखो आरोही, जिसको जो बोलना है तुझे तू बोल, लेकिन अगर प्रीता को बुरा साया, अपशुगनी या बैड लक बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यू नो मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ना बड़ी भोली है और आपके इस भोलेपन का फायदा वो प्रीता उठाती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत सिंपल है, इसीलिए तो हर बार वो आपको मैनिपुलेट करती है और आप उसकी बातों में आ जाती है। मैं तो बार बार बोलती रहती हूँ प्रीता बहुत शातिर है, लेकिन आप लोग मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करते हो। इस घर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना मॉम, वो सब उस प्रीता की वजह से होती है। गलत बोल रही है तू। प्रीता की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रीता की वजह से प्रॉब्लम हल होती है। हल होती है? हाँ। अच्छा, तो इस बार हल क्यों नहीं हुई? शौर्य जेल से अब तक क्यों नहीं आया? गई थी ना प्रीता हल करने प्रॉब्लम, लेकिन राजवीर भी अरेस्ट हो गया। ये राजवीर और प्रीता ना दोनों मनूस है हमारी फैमिली के लिए। उन दोनों की वजह से आए दिन हमारे घर में प्रॉब्लम्स होती रहती है और किसी न किसी के साथ बुरा होता ही रहता है। बस बस बस, बहुत हो गया। अब अगर किसी ने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। शाबाश पुत्र, इसे कहते हैं बेटी। अरे मेरी मम्मा तो ऐसी है कि अगर इस घर में कोई बुरा साया हो तो उसे भी बाहर निकाल कर फेंक दे। उनकी याददाश्त जा चुकी है, फिर भी हम सबसे कितना प्यार करती है वो। उन्हें कोई रिश्ता कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबके लिए सब कुछ करती है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करती है हमसे। और ऐसा कनेक्शन तभी फील होता है जब प्यार बहुत गहरा होता है। और आप लोगों ने बुरा साया और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक तो चिल्लाना बंद करो काव्या, you're crossing your limits। अपनी मम्मा के लिए मैं कुछ भी क्रॉस कर सकती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ये मेरी माँ अकेली है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा? गलत लगता है आप लोगों को? उनके साथ मैं खड़ी रहूंगी हमेशा। वो मेरी मम्मा है, वो कभी अकेली नहीं होंगी जब तक मैं हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।